रात में मरना है, कौन से बार में मरना है, बस ये नहीं पता। हर चीज में आप कंफ्यूज होंगे। बोले पढ़ाई करो, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसमें भी अभी ये कंफर्म नहीं है। लड़के की शादी होगी कि नहीं होगी, ये भी कंफर्म नहीं है। अगला बच्चा पढ़ रहा है, वो किस क्लास तक पढ़ लेगा, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आप मरोगे कि नहीं मरोगे, इसमें कोई संशय है नहीं, मरना निश्चित है। और देखिए दो पात्र आते हैं रामायण में, श्रीमद् भागवत कथा में दो पात्र हैं। पहला श्री परीक्षित जी, इनके लिए भी आकाशवाणी हुई कि आज से 7वें दिन आप मर जाओगे। और एक कंस, जिसके सामने आकाशवाणी हुई कि कंस तेरा काल पैदा हो चुका है। और देखिए अंतर, कंस के पास कितना समय था। जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के थे, तब भगवान मथुरा गए थे वृंदावन को छोड़कर। यानी कंस के पास फिर भी जीने का इतना लंबा समय मिल गया था कि जब भगवान अवतार लिए तो भगवान के अवतार के बाद भी कंस को 12 वर्ष जीने के मिले थे। और परीक्षित जी के पास मात्र 7 दिन, लेकिन इन 12 वर्षों में भी, 12 साल में भी कंस अपनी मृत्यु का कल्याण नहीं कर पाया, अपनी मृत्यु को सुधार नहीं पाया, अपने जीवन में बदलाव नहीं आ पाया, नहीं ला पाया। लेकिन देखो एक परीक्षित जी को जो 7 दिन में ही अपने जीवन का कल्याण ढूंढ लेते हैं और अपना कल्याण करते। एक होता है सत्संग और एक होता है सठसंग और तीसरा होता है कुसंग। कितने होते हैं? सत्संग, सठसंग और कुसंग। सत्संग अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों की कंपनी। श्री परीक्षित जी महाराज अच्छे लोगों के पास बैठे, संतों के पास बैठे, इसीलिए समस्या का समाधान मिला और इन्होंने अपना कल्याण किया। पर कंस सत्संगियों के पास नहीं, सत्संग नहीं, कुसंगियों के पास बैठा, इसलिए इसने अपना विनाश कर लिया। जो कि ये बताने वाले थे चिंता मत करो, भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे काल को मार देंगे, तुम्हारी मृत्यु को समाप्त कर देंगे, तुम अमर हो जाओगे। महाराज जब कंस यहाँ बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या हो, मेरा काल तो अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, अब मैं कैसे मारूं, कैसे उस तक पहुंचूं। हर व्यक्ति को अमर होने की बड़ी पड़ी। कंस की एक दासी है जिसका नाम था पूतना। कंस से प्रहिरे घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं से चार निघ्नन्ति। पूतना, आज पूतना आकर बोली महाराज चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और आपके काल को मार कराऊंगी। कंस बोला तुम कैसे जाओगी, तुम्हारा रूप इतना भयानक है, इतनी डरावनी लग रही हो, तुम्हारा इस भेष देखकर तो कोई तुमको गांव के अंदर भी पैर नहीं रखने देगा। घर के अंदर की तो बात ही छोड़ो भाई, किसी के यहाँ जाओ भी तो कुछ बनकर जाओ, उस रूप में जाओ कि लोग आपको अंदर भी कर लें। और डरावना रूप लेकर जाओगे, बड़े बड़े दांत, उल्टे फुल्टे कपड़े पहन के, एक पैर में जूता एक पैर में चप्पल, तो कौन घुसने देगा। पागल समझकर लोग पहले ही बाहर भगा देंगे। कैसे जाओगी? पूतना बोली महाराज मेरे पास बड़ा सुंदर आइडिया है। कौन सा? बोले मैं घूंघट डाल के जाऊंगी। जब मैं घूंघट डाल कर जाऊंगी तो पता नहीं चल पाएगा कि मैं राक्षसी।
मार करके आ जाऊंगा। इसी घूंघट के अंदर लोग अच्छे काम कर लेते हैं और इसी घूंघट के अंदर लोग गंदे काम कर लेते हैं। इसी घूंघट की आड़ को लेकर कोई किसी को बचा कर ले जाता है और इसी घूंघट की आड़ लेकर कोई किसी को मारकर चला जाता है। हमारे भारत देश में घूंघट का प्रचलन है, आज भी कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं समाप्त हो चुका है। पर ये घूंघट का प्रचलन अब से नहीं चला। कई बार लोग कह देते हैं ना कि जब विदेशियों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया तो फिर घूंघट डालना पड़ा। ऐसा नहीं, ये घूंघट का प्रचलन निशाचरों और देवताओं के समय से चला आ रहा है। आप रामचरितमानस देखिए, जब माता जानकी और राम जी वनवास में थे तो वनवास के दौरान एक दिन की बात की, जब राम जी ने देखा कि आज जानकी जी के चेहरे पे घूंघट है। अब राम जी ने विचार किया कि रोज तो सिर में पल्लू रहता था पर आज पूरे चेहरे में घूंघट है, क्या बात है। और ये घूंघट है किसके लिए? क्यों? क्योंकि लक्ष्मण सीता को अपनी मां मानता है, सीता लक्ष्मण को अपना पुत्र मानती है। तो मां कभी पुत्र के सामने पर्दा करती नहीं, घूंघट करती नहीं। और मैं पति हूं तो पति पत्नी के बीच में पर्दा होता नहीं। फिर आज ये अनायास चेहरे पे घूंघट क्यों डाल रखा? जब राम जी ने कारण पूछा ना तो जानकी मैया ने बताया, स्वामी आज हमारे ससुर जी की बरसी, बरसी समझते हैं ना, आज हमारे ससुर जी की कनागत है। ये जो समय चल रहा है ये श्राद्ध का है, ये कनागतों का है। आज जब हम दाने वगैरह निकाल कर डालेंगे अपने पितरों के नाम से तो कहीं ना कहीं से हमारे ससुर भी दाना वगैरह लेने के लिए जरूर किसी न किसी रूप में, पशु पक्षी के रूप में अवश्य आएंगे। इसीलिए आज मैंने चेहरे में घूंघट डाल रखा है। एक ये कारण, एक ये प्रमाण, और दूसरा प्रमाण रावण का मिलता है। जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ और जब राम जी ने 31वां बाण रावण की नाभि में छोड़ा और धराशाही होकर जब रावण धरती में गिर गया, ये बात जब मंदोदरी इत्यादि रावण की पत्नियों को पता पड़ी, जानकारी मिली, तो आज मंदोदरी सहित अन्य रानियां रावण की मृत्यु के वियोग में रुदन करती हुई दौड़ी दौड़ी रावण के पास आई। आज जब मंदोदरी रावण की ये हालत देखती हैं तो मंदोदरी रोने लगती। मंदोदरी रावण से कहती हैं, स्वामी हमने आपको कितना समझाया था कि राम जी से विरोध करने पर आपका कल्याण नहीं होगा, पर आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। देखो जब आप चला करते थे ना तो ऐसा लगा करता था कि जैसे किसी नाव में मतवाले हाथी को खड़ा कर दिया गया है, वैसे आपके चलने से पृथ्वी डगमगाती थी। आज वही रावण धूल में मिट्टी में पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं। मंदोदरी रावण से कहती हैं कि देखो आपके रहते कभी मेरे सिर से पल्लू नहीं हटा, कपड़ा नहीं हटा, आपके रहते कभी मेरे चेहरे से घूंघट नहीं हटा। यदि मेरे सिर में कभी पल्लू नहीं होता, चेहरे पे घूंघट नहीं होता तो लंकेश आप टोक दिया करते थे, अरे मंदोदरी आज तुम्हारे सिर पे पल्लू क्यों नहीं है, आज तुम्हारे चेहरे पे घूंघट क्यों नहीं? यानी आपके रहते मेरे चेहरे से कभी घूंघट नहीं हटा। यदि मेरे पैरों में कभी आप चरण पादुका नहीं देखते
तो टोक दिया करते थे, अरे मंदोदरी आज तुम्हारे पैर नंगे क्यों हैं, चरण पादुका क्यों नहीं पहनी, चलो जल्दी चरण पादुका पहनो। यानी आपके रहते कभी मेरे सिर से न पल्लू हटा और आपके रहते न कभी मेरे चरणों से चरण पादुका हटी। लेकिन देखो आज वही मंदोदरी आपके सामने बिना घूंघट और बिना चप्पलों के खड़ी। अब कहो ना, अब कुछ बोलो ना, अब टोको ना, अब क्यों नहीं कुछ कहते, अब क्यों आपकी वाणी से शब्द नहीं निकलते, अब क्यों मेरा घूंघट बढ़ाने के लिए आपके हाथ नहीं उठ रहे, क्यों चलने के लिए आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे, क्या हो गया? कितना हमने आपको समझाया था, लेकिन आपने हमारी एक एक बात नहीं सुनी। और आज देखो मंदोदरी कहती हैं, काले विवसे पति, काले विवसे पति कहा न माना, लगे जगन्नाथ मैं मुझे करे जाना। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। राम विमुख अस, राम विमुख अस आले तुम्हारा, राह न भूले को रोवन हारा, तने के हितकारी राम, राम सिया राम जय जय राम। एक लाख पुत्र, एक लाख पुत्र, सवा लाख नाती, जिन घर रावण किया नबाती, प्यारे राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज। तो यहाँ पर एक प्रमाण मंदोदरी का मिलता है। आज ये पूतना यही बात कहती है कि मैं चेहरे में घूंघट डाल के जाऊंगी, सारे भेद छुप जाएंगे, आपके काल को मारकर आ जाऊंगी। अपने स्त्रों में हलाहल विष लगाकर गई, मारने का षड्यंत्र लेकर। जिस आंचल से जीवन दान प्राप्त होता है, आज उसमें मृत्यु भर कर ले गई। जैसे ही मथुरा में आई, क्षमा कीजिए गोकुल आई, आज भगवान का छठी पूजन है, लोगों का आवागमन लगा हुआ है। तभी सुंदर लक्ष्मी माता की भांति स्वरूप बनाकर और जैसे ही नंद महल में प्रवेश करती है, बड़ी भीड़ है लोगों की, भंडारे चल रहे हैं, दान दे रहे हैं। जैसे आई और लेकर लाला को गोद में बैठ गई। संत बताते हैं कि पहले तो भगवान ने इस पूतना की ओर देखा भी नहीं, भगवान ने निहारा भी नहीं, लेकिन जब बार बार ये स्तनपान कराने का प्रयास करती है तो बार बार भगवान मुंह हटा लेते हैं। और मानो पूतना के गले में हाथ डालकर भगवान चिपक गए, पूतना की छाती से लग गए। मानो भगवान कह रहे हो कि पूतना छोड़ बुराई, छोड़ सुखता, छोड़ ईर्ष्या, देख मैं तेरे गले लग गया ना, तू भी मेरे गले लग जा। मैंने इतनी बुराइयां होने के बाद भी तुम्हें अपना लिया, तुम भी मुझे अपना लो।
पर दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है प्राण चले जाएं पर वो कभी अपनी दुष्टता त्यागता नहीं। भगवान क्यों नहीं नजरों से नजरें मिला रहे हैं इस पूतना की? क्यों नेत्र भगवान बंद कर रहे हैं? पहला, पूतना। पू माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र ना होते हुए भी पवित्र बनने का ढोंग करे वो है पूतना। यानी कथनी करनी भिन्न जहां, अधर्म नहीं पाखंड वहां। बोले दिखावा ज्यादा हो और स्वभाव मलिन हो, भगवान कहते हैं वहां मेरा वास नहीं होता। पूतना, भगवान कहते हैं कि जहर लेकर आई है, मैं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, मेरा मुंह का स्वाद खराब करेगी, कड़वा कर देगी। मानो इसीलिए भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को पुकार रहे हो, आओ और देवी जी इनका जहर ग्रहण करो और हमें मीठा मीठा माखन मिश्री खाने। अनेक भक्त कारण बताते। भगवान भी आज संशय में पड़ गए। भगवान आंख बंद करके विचार करते हैं, ये है राक्षसी लेकिन काम करने आई है माँ का, स्तनपान कराने आई है। और जिसका स्तनपान कर लो, एक बालक जिसका स्तनपान करे वो माँ ही तो होगी, वो माँ ही तो है। आज भगवान मानो कह रहे हो कि रूप इसका डरावना है ये निशाचरी और काम करने आई है माँ का, स्तनों में जहर लगा कर आई है, मुझे पिलाने आई है। अब भगवान कहते हैं कि मैं इसे राक्षसी का दर्जा दूं या किसी देवी का दर्जा दूं, कौन सा पद मैं इसे दूं, क्या मानूं? भगवान कहते हैं चाहे ये मुझे पुत्र माने या ना माने, लेकिन इसके स्तनों को पान करने के बाद अब मैं इसे माँ का दर्जा दूंगा, मैं इसे अपनाऊंगा, ये अपनाए या ना अपनाए। इसलिए आज आंख बंद करके भगवान पहले घूंट में सारा जहर पी गए, दूसरे घूंट में भगवान ने स्तनों को पीना प्रारंभ कर दिया और तीसरे घूंट में भगवान प्राण खींचने लगे। आज जब प्राण खींचने लगे, शरीर से प्राण निकलने लगे तो झटपटाने लगी ये पूतना। इसे कष्ट हुआ क्योंकि दुष्ट को मरने में, पापी को मरने में बड़ा कष्ट होता है। जो जीवन भर पाप करते हैं ना, लोग कहते हैं जब जाएंगे तो नरक में भोगेंगे, अभी की कौन देख रहा है, फिर क्या बने क्या पता। भगवान कहते हैं कलयुग में हैंड टू हैंड मिल जाता है जो करते हो। जवानी भर खूब पाप कर लो, जब तक शक्ति है, बल है, पद है, लेकिन ध्यान देना जैसे जैसे बुढ़ापा प्रारंभ होगा ना, वैसे वैसे शरीर में दिक्कतें प्रारंभ हो जाती। एक पापी जीवन भर पाप करने वाला जब मरता है ना तो अच्छी तरह से उसे मौत भी नसीब नहीं होती। पड़ा पड़ा चारपाई में मलमूत्र त्यागता है, रोता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, भोजन नहीं पचता। बहू बेटा कहते हैं जल्दी मरे तो छुट्टी मिले, वो खुद पड़े पड़े हाथ जोड़कर कहता है हे भगवान अब तो अपने घर में मेरे लिए भी जगह बना लो, कहीं तो मुझे भी जगह दे दो, लेकिन बस अब मुझे अपने पास बुला लो। पर भगवान कहते हैं जो जीवन भर दूसरों को दुख दिया है, दर्द दिया है, वो भोगेगा कौन? तूने किया है तो तू ही तो भोगेगा। जो अच्छे लोग होते हैं वो आखिरी समय मरते वक्त किसी से एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं रखते, सेवा भी नहीं कराते, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। जब से जन्म तूने लिया, जब से जन्म तूने लिया, बस एक ताजुब हो रहा, सब लोग हंसते खुशी में, एक तू अकेला रो रहा। जब हम पैदा हुए तो कंडीशन क्या थी? हम रो रहे थे और बाकी हमारे घर के लोग खुशी में धूम मचा रहे थे। भैया छोरा हो गया, छोरी हो गई, लड्डू और पुए बट रहे थे। कोई बोला मैं माँ बन गई, कोई बाप बन गया, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई बुआ, कोई दादा, कोई दादी, सब हंस रहे थे। पर जब हम पैदा हुए तो हम रो रहे थे।
लेकिन करनी ऐसी करके जाओ कि जब हमारी विदा हो, हमारी अर्थी निकाली जाए तो हम मुस्कुराते हुए चले जाएं और हमें देखकर लोग रोएं और याद करें कि भैया समाज से एक अच्छा आदमी चला गया। कहो तो बिल्कुल देवता था, आज अच्छा व्यक्ति समाज को छोड़कर चला गया। जब से जन्म तूने लिया बस एक ताजुब हो रहा, सब लोग हंसते खुशी में एक तू अकेला रो रहा। तू भी ऐसे कर्म कर जिस दिन रवाना होए तू भी ऐसे कर्म कर जिस दिन रवाना होए तू। सब लोग रोए रंज में हंसता ही जाए सोए तू। सब लोग रोए रंज में हंसता ही जाए सोए तू। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए। ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। जब एक फौजी अपनी देश की रक्षा करते वक्त प्राण त्यागता है, दुश्मन की गोलियों से अपने प्राण त्याग देता है, तो लोग ये नहीं कहते कि मर गए या मर गया, लोग कहते हैं भारत माता के लिए जवान शहीद हो गए। एक घर का चिराग बुझता है लेकिन सारा विश्व उसकी याद में रोता है। घर घर से लोग उस वीर जवान के लिए आंसू बहाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना शरीर अपने लिए नहीं भारत माता के लिए बलिदान कर दिया, निछावर कर दिया। और जब गली में घूमने वाला, शराब पीकर डोलने वाला, दिन रात आस पड़ोसियों से गाली गलौज करने वाला मरता है तो लोग क्या कहते हैं? अच्छा मरा, इसने बड़ी गंदगी बड़ा कचरा मचा रखा था, अच्छा हुआ समाज से कचरा हट गया, गंदगी साफ हो गई। काम ऐसा करके जाओ कि जब जाओ तो लोगों को कुछ शिक्षा देकर जाओ, एक मिसाल बना कर जाओ कि जाने के बाद भी युग बीत जाए लेकिन आपका नाम जुबान जुबान पर हो। सुभाष चंद्र बोस, हरीश चंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसा अपना जीवन बनाकर जाओ। महाराज आज भगवान विचार करते हैं कि ये करने तो आई है गलत, पर मैं इसके साथ गलत नहीं करूंगा, मैं निर्णय सही करूंगा। तो क्या किया जाए? जब भगवान प्राण खींचने लगे और इसे दर्द हुआ, ये झटपटाई, भगवान स्तनों को पकड़ के लटके हुए हैं और भगवान स्तन को पकड़े पकड़े ही जब ये आसमान मार्ग में उड़कर जाती है, विकराल रूप में आ जाती है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े केस, बड़े बड़े नाखून, जला हुआ शरीर, शरीर से दुर्गंधी निकल रही है, पर भगवान ने स्तनों को छोड़ा नहीं। भगवान बोले तुम अपनी इच्छा से मेरे पास आई थी लेकिन अब अपनी इच्छा से जाओगी नहीं, जाओगी वहां जहां मैं लेकर जाऊंगा। पूतना तो दर्द के मारे रो रही है क्योंकि भगवान स्तन का पान